हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोधिया स्टडी चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी के आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्पेशल एसएससी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 में से 25। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वसा मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? जिस प्रकार से तापमान मापने के यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन में आ रहा है कि वर्षा मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो देखिए, वर्षा को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी, हाइटोमीटर। हाइटोमीटर का उपयोग वर्षा मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की थी? तो ये क्वांटम सिद्धांत की बात हो रही है, ये की थी मैक्स प्लैंक ने। ऑप्शन नंबर ए, मैक्स प्लैंक। यदि किसी गति में घूर्णन का अक्ष किसी वस्तु से गुजरता है तो गति को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। बात हो रही है घूर्णन अक्ष की, तो घूर्णन गति। यदि एक वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरने पर भूमि तक 1 सेकंड में पहुंचती है तो भूमि के साथ प्रभाव में उसका वेग कितना होगा? इसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। रेक्टिफायर्स डैश में परिवर्तित हो जाते हैं, एसी से डीसी में। रेक्टिफायर्स एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस पहले भारतीय का नाम बताइए जिसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन। सीवी रमन एक ऐसे भारतीय है जिनको सबसे पहले भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, सीवी रमन ने ही रमन प्रभाव की खोज की थी। सीमंज में किस भौतिक मात्रा को मापा जाता है? सीमंज विद्युत चालकता को। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम्स का आविष्कार किसने किया? ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। डैश दर्शाता है कि एक जंक्शन में प्रवेश करने वाला कुल विद्युत प्रवाह जंक्शन को छोड़ने वाले कुल विद्युत प्रवाह के बराबर है। किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम दर्शाता है कि एक जंक्शन में प्रवेश करने वाला कुल विद्युत प्रवाह जंक्शन को छोड़ने वाले कुल विद्युत प्रवाह के बराबर होता है। सूखी बर्फ क्या होती है? देखो, जो सूखी बर्फ होती है वह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पोटेशियम नाइट्रेट किस उद्योग में व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है फायर क्रैकर विनिर्माण में। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्राटॉप का उदाहरण नहीं है? तो ये स्टील है, हीरा, ग्रेफाइट और ओजोन। तीनों एक नए किसी न किसी के अल्ट्राटॉप है, बट लेकिन स्टील इनसे अलग है। पीईटी डैश का बहुत प्रसिद्ध रूप है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर। पीईटी क्या है? पॉलिस्टर है। यह बात करें पीईटी की फुल फॉर्म की तो होती है पॉलीथीन ट्रैप्लेट। दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? क्योंकि दूध का स्वाद जो होता है वो थोड़ा अम्लीय होता है। यहाँ पे बात हो रही है दूध के स्वाद की, तो जो उसका स्वाद होता है वो होता है थोड़ा अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 6.7 तक होता है। निम्नलिखित में से कौन पायसन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, दही पायसन का उदाहरण नहीं है। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो अपच के इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
एंटासीड का। ऑप्शन नंबर ए एंटासीड। निम्नलिखित में से किसे चादर के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? चादर के रूप में देखिए किसको परिवर्तित नहीं किया जाता? सोने को हमें चादर का रूप दे सकते, चांदी को दे सकते, पोटेशियम को दे सकते हैं। सॉरी, पोटेशियम को नहीं दे सकते लेकिन एल्यूमिनियम को दे सकते हैं। तो ए बी और डी, इन तीनों को हम चादर का रूप दे सकते हैं लेकिन पोटेशियम को नहीं। मिनमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से प्रदूषित मछली खाने से होता है। मिनीमाता रोग क्या है? मरकरी है। एक कोशिका में डीएनए एक डैश होता है। देखिए कोशिका में डीएनए क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड या फिर फैटी एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड। एक कोशिका में डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी के ग्रेवयार्ड के रूप में जाना जाता है? प्लीहा में। निम्नलिखित में से किस अंग को परमाणु बम कहा जाता है? देखिए परमाणु बम किसको कहा जा रहा है? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.35 से लेकर के 7.45 तक। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये करती है ऑक्सीजन की रक्त की वहन क्षमता को। ये थे इस वीडियो के और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।